बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतशम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, एवरी वीक आप हमारे चैनल पर तफसीरुल कुरान सुनते हैं। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हमने सूरह बकरा के फर्स्ट 237 वर्स पर बात कर ली थी, और आज के इस एपिसोड में हम सूरह बकरा के वर्स 238 और 239 पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस मुनफरिद से मौजू की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, बात की जाए सूरह बकरा के वर्स 238 के उर्दू तर्जमे पर, तो यहाँ इस तरह से फरमाया जा रहा है कि नमाज़ों की हिफाजत करो, बिलखसूस दरमियानी नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। नाज़रीन कराम, जैसा कि यहाँ फरमाया जा रहा है कि नमाज़ों की हिफाजत करो और स्पेशली दरमियानी नमाज की, तो इस आयत में दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है। यहाँ पर स्पेशली असर की नमाज के हवाले से इस वजह से फरमाया गया है कि इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये कि इस वक्त सुबह और शाम के जो फरिश्ते होते हैं वो मिलते हैं, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट वजह वो ये हो सकती है कि इंसान इस वक्त अपने कारोबार से फ़ारिग होने के लिए, इस वक्त जो आपकी जॉब का, आपके जो बिज़नेस का, आपके जो वर्क है उसके आखिरी लम्हात चल रहे होते हैं, और इस वक्त इंसान काफ़ी बिज़ी होता है। तो यहाँ इस बात को याद दिला दिया गया कि यहाँ अपनी मसरूफियात की वजह से, अपने कारोबार के जो लास्ट मोमेंट्स हैं, इनमें मसरूफियात की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि नमाज को भुला बैठो। नमाज की खसूसन पाबंदी करना। नाज़रीन कराम, अगर आज हम गौर करते हैं, हम गौर करें तो देखें कि हम लोग आज हर एक के हम अपनी जॉब को भी टाइम दे रहे हैं, हम अपने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को टाइम दे रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को टाइम दे रहे हैं, हम अपने वाइफ, हम अपने चिल्ड्रंस को टाइम दे रहे हैं, नीज़ यहाँ तक कि हम अपनी पूरी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स को टाइम दे रहे हैं, हम हर एक्टिविटी को टाइम दे रहे हैं। लेकिन नहीं टाइम दे रहे तो अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने क्रिएटर को हम टाइम नहीं दे रहे। हम उसके सामने सजदा रेज़ नहीं हो रहे। हम अपनी लाइफ में, हम अपनी ज़िंदगियों में गौर करें तो किस कदर हम इस हद तक कि हम अपने मालिक से किस कदर दूर हो चुके हैं, किस कदर हम अपने मालिक से दूर हो चुके हैं। आप देखें, हम हर चीज़ को टाइम दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ी से हम इज्तनाब कर बैठे हैं। आप देखें, क्या हम अपने क्रिएटर के लिए दिन में 1 से 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते? किस कदर आज आप देखें, हमारी मसाजिद का हाल देख लीजिए। जो हमारी यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, और हमारी नौजवान नस्ल के जो पेरेंट्स भी हैं, आप देखें किस हद तक ये दीन से दूर है। नमाज पढ़ना तो हमारे यहाँ आप देखें इंडो पाकिस्तान में एक बड़ी रेशियो है जो नमाज से दूर हो चुकी है। हालांकि हम सब जानते हैं कि नमाज छोड़ देना कितना बड़ा सिनफुल एक्ट है। हम जानते हैं, जैसा कि हम में से हर कोई जानता है कि एडल्ट्री, फोर्निकेशन जो ज़िना है कितना बड़ा गुनाह है, चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, किसी पर बोहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी करना कितना बड़ा गुनाह है, इन सब चीज़ों को, रिश्वत लेना कितना बड़ा गुनाह है, इन सब चीज़ों को हम सिन मानते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि नमाज छोड़ देना इन सब गुनाहों से बड़ा गुनाह है। नमाज छोड़ देना तो ज़िना से भी बड़ा गुनाह है, रिश्वत से भी बड़ा गुनाह है, सूद से भी बड़ा गुनाह है, शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। इसके बरक्स हम जानते हैं कि हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसके बावजूद हम नमाज नहीं अदा करते। इसके अलावा हम जानते हैं कि नमाज छोड़ देने की और जो पनिशमेंट्स हैं, आप देखते हैं कि लोग जोग दर जोग जहन्नम की तरफ, हेल फायर की तरफ जा रहे होंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आप जहन्नम में क्यों जा रहे हैं, तो उनका जो आंसर होगा उस वक्त वो ये होगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। इसके अलावा आप वो वाक़या भी जानते हैं कि जब मेराज की रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक शख्स था जिसके सर पर फरिश्ता पत्थर मारता, सर कीमा हो जाता, फिर पत्थर मारता, फिर पत्थर मारता, कीमा होता, फिर ठीक होता, फिर कीमा हो जाता, फिर ठीक हो जाता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वजह इरशाद फरमाई, तो आंसर जो है वो ये मिला कि ये शख्स आपकी उम्मत का वो शख्स है जो इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाता था। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन,
ان واقعات کی روشنی میں ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج ہم اپنی زندگی میں نماز جیسی بڑی عظیم نعمت سے کس حد تک دور ہو چکے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا ہے اور ہمیں نماز، پنجگانہ نماز کا عادی بننا ہے۔ پیرنٹس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ کی اولاد بھی آپ کو دیکھا دیکھی کرتے نماز پڑھے گی۔ آپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو آپ کی اولاد سے پھر کیا گلہ ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیے، آپ کی اولاد بھی نماز کی پابند ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگر ہم ورس نمبر 239 پر تھوڑی ڈسکشن کریں تو اس میں خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت خوف میں، چاہے آپ کسی بھی حال میں ہو، جنگ میدان میں ہو، کسی حالت خوف آپ پڑھتا رہی ہو، نماز ادھر بھی آپ کو معاف نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ دشمن سے خوف کے وقت جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو، چاہے چلتے ہوئے، سواری پر سوار ہوئے، بیٹھے ہوئے، جیسے بھی جس طرف بھی جا رہے ہو اسی طرف تم نماز پڑھ لو۔ جب حالت خوف ختم ہو جائے تو پھر اس طرح نماز پڑھو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے۔ یعنی کہ خوف کی حالت میں بھی نماز پڑھنا معاف نہیں ہے۔ ادھر آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، جس طرف آپ منہ کر کے جا رہے ہیں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جس طرح مسائل آپ پر بیان کیے گئے اسی طرح آپ نماز پڑھیں۔ لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم نعمت کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔